बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत में तेज़ी आ गई है, मुकदमात में तेज़ी आ गई है, रिलीफ में तेज़ी आ गई है। और मरीम साहबा ने जो अपने अंकल्स को बिठाकर इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उससे भी ज़ाहिर हो रहा है आइंदा के प्लान्स क्या हैं। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान ने, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने भी कुछ फैसले किए हैं। एक तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही थी, वारंट जारी हो रहे थे, मरीम साहबा ऑर्डर्स जारी कर रही थी कि राना सनाउल्लाह, अच्छा सबके सामने अंकल्स को, अंकल राना सनाउल्लाह ये करें, अंकल इसहाक डार साहब सिर्फ साइफर पे रहें, ये आवाज़ें आ रही थी, फलां ये करे वो करे। हत्ता कि अब तो लोग कह रहे हैं कि असल में वज़ीर आज़म फिर हैं कौन। शहबाज शरीफ को इतना शर्मिंदा किया जा रहा है। और एक साहब ने तो ये कहा, जो कोई इमरान खान साहब के हिमायती नहीं है, वो कह रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि जी ये शहजादी साहिबा अब वज़ीर आज़म हैं या शहबाज शरीफ हैं, यहाँ तक बात हो रही है। अब मरीम साहिबा आप सब जानते हैं कि बाहर भी जाना चाहती हैं, उनकी काफ़ी अरसे से एक सर्जरी पेंडिंग है। उन्होंने कहा था मेरी छोटी सी सर्जरी है जो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती। अब नैब तो आपको पता है कि जिस तरह मरीम साहब की बरीयत हुई है, तो नैब तो अब ये थोड़ी रहा है कि वो कोई प्रोसिक्यूशन में है जिसने सज़ा दिलवानी है, उसने तो सज़ा से बचवाना है। रजीम चेंज के यही तो फ़ायदे हैं। और अब चेयरमैन नैब भी खुद लगा लिया, तो एक तरफ ये प्लानिंग हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब भी हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे हुए। एक तरफ मरीम साहबा मुल्क से जाने की तैयारी में हैं कि पासपोर्ट और वो सारा, वो तो मसला ही ख़त्म हो गया। अब वो बाहर जाना चाहती हैं जल्द अज जल्द, लेकिन रस्ते में रुकावट कौन है? इमरान खान साहब हैं। उनकी सारी प्लानिंग में जिस तरह से वो मामला को आगे लेकर जाना चाहती हैं, तो पहले तो ये था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती थी कि हमें रिहाई दें ताकि हम इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन जब ये सारा रजीम चेंज का मामला हुआ और नज़र आया कि इमरान खान साहब तो इतने मकबूल हो गए हैं, ये तो स्क्रिप्ट में का हिस्सा नहीं था कि वो जब निकाले जाएंगे इतना मसला नहीं होगा। अब हर सतह पर इमरान खान साहब मकबूल से मकबूल तर होते जा रहे हैं। 50 से ज़्यादा वो जलसे कर चुके, अभी मज़ीद वो लोगों से मिल रहे हैं और लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। 7 दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़ेह तौर पर बार बार अब कहा जा रहा है 7 दिन, 7 दिन, इससे आगे नहीं। तो 7 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब ने ऐलान कर देना है और इसमें अक्टूबर के महीने को बड़ा अहम कहा जा रहा है। साथ ही अब जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं तहरीक इंसाफ की, उनको जल्द अज जल्द एक्टिव करने की बात हो रही है। तो जहाँ पर यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस अंकल्स की मरीम साहबा के साथ, और जिसमें वो 2000 बोतलें गायब करने का मरीम साहबा ने कह दिया और भी उन्होंने कहा जी साइफर पर रहना है। तो इमरान खान साहब को वो असल में गिरफ्तार भी करवाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड तभी है कि इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान में मैंने कैंपेन चलाई, इमरान खान के खिलाफ मैं हारी, आज़ाद कश्मीर में मैं हारी, और ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन हार मिली। तो लिहाजा वो कहती हैं कि जी इमरान खान साहब को सियासी तौर पर रास्ते से हटा दिया जाए और ये मुकाबले में ही ना हो, इसलिए वो गिरफ्तारी। और वो अभी कहती हैं कि राना सनाउल्लाह साहब वो साइफर वाले मामले पर अगर डोनाल्ड ट्रंप के घर जाकर दस्तावेज़ात पकड़ी जा सकती हैं, तो ये बनी गाला में भी, जिसको वो मनी गाला कह रही थी, वहाँ भी होना चाहिए। और वो फिर जाहिर है कि उनका हुक्म बजा लाना था, तो साथ ही वारंट सामने आ गए। फिर लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए कि लेने के देने पड़ गए। अब जब ये सारा कुछ हो रहा था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये वारंट जारी होना, ये सारा कुछ होना, अंकल्स को ऑर्डर्स जारी होना, इमरान खान साहब उस वक्त क्या कर रहे थे? इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की अपनी तैयारी में लगे हुए थे। 7 दिन का मैंने आपको बता दिया है। और अब ये तक ARY पे खबर चली जी, मरीम नवाज़ ने आज ही फरमाइश की थी कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं करती, और साथ ही ये सारा कुछ हो गया। लेकिन फिर जिन लोगों को अंदाज़ा था कि क्या हो सकता है रद्द अमल, तो उन्होंने शायद ये वारंट का भी बता दिया और फिर लोग इतने ज़्यादा आ गए और इस्लामाबाद पुलिस को भी कहना पड़ा, हत्ता कि जियो को खबर की तस्दीद करनी पड़ी कि जी वो गलती से चल गई कि इमरान खान को गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस चली गई है और इमरान खान साहब हैं ही नहीं जनाब बनी गाला में। दोनों खबरें लगा दी, वो ना बनी गाला में है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस जा रही है, और ये हो गया वो हो गया। बाद में कहा जी गलती से हो गया। पुलिस भी कह रही थी भाई हम किधर जा रहे हैं, हमें मरवाना है, हम पहले जो कुछ कर रहे हैं इतने बदनाम हो गए हैं, जो हमें कहा जा रहा है सही गलत हम करते जा रहे हैं, और क्या करें। अब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक पार्टी ज़िम्मेदारान को अहदाफ दे दिए हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है अक्टूबर के तीसरे हफ्ते के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल होगी, यानी ये अगले जो 7 दिन हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान साहब डेट अनाउंस कर देंगे। और ये जो वक्त है बीच में, लगभग आप कह सकते हैं 3 हफ्ते का, इसमें इमरान खान साहब भरपूर तैयारी करेंगे। तमाम लोगों को बता दिया गया है और इस दफ़ा ये बात बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं
कि जिस तरह राणा सनाउल्लाह ने कहा जी मैंने तैयारी कर ली हुई है, ये भी तैयारी कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं तुम जितनी मर्जी तैयारी कर लो, तुम्हें तो अभी पता ही नहीं, किसी को नहीं बताया कि मैंने किस तैयारी के साथ आना है। अब ये माजी वाला मामला नहीं होना, 25 मई का मामला नहीं होना जहां इतने छापे मार लिए, आंसू गैस फेंकी, ये कर लिया वो कर लिया, औरतों और बच्चों के साथ जो जुल्म किया। इस दफ़ा इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी फ़र्क होगी और वो ये जो 3 हफ्ते हैं इनको यूटिलाइज़ करेंगे, वो वैसे ही नहीं बैठे रहेंगे, पूरी तरह से मुतहरिक आपको नज़र आएंगे। अब जो ये मीटिंग हो रही थी, मैंने आपको बताया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इधर ये मीटिंग हो रही थी। अब हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है, खौफजदा है और वो तो अमेरिका से भी अब रिक्वेस्ट कर चुकी है कि जी हमें रूस से सस्ता तेल ख़रीदने दिया जाए। अब जो होना था हो गया, हम आ गए, लेकिन अब हम रह नहीं सकेंगे और आपका भी फ़ायदा इसमें है कि अब हम रहें और उसके लिए हमें ज़रूरत है कि इमरान खान ने जो इनिशिएटिव लिया था उसको आगे बढ़ाएं। तो अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कुछ वक्त के लिए, बिजनेस रिकॉर्ड में खबर लगी है कि कुछ वक्त के लिए हो सकता है वक्ती तौर पर शायद सस्ता तेल रूस से ख़रीदने की इजाज़त जनाब आली अमेरिका से आ जाए। ज़ाहिर है जो अमेरिका कहेगा वही होगा, वो इनकार करेगा तो वो कहेगा बैठेंगे, वो कहेगा खड़े हो जाओ खड़े हो जाएंगे, तो वो इजाज़त देगा तो फिर आगे मामला बढ़ेंगे। तो उधर से कुछ इजाज़तनामे की खबरें आ गई हैं। अब मसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, लॉन्ग मार्च का खौफ है, उसी के लिए सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लानिंग, वो 2000 बोतलें इमरान खान ने गायब कर ली, वो सब पानी की बोतलों का भी बात हो रही है सारा कुछ। और यहाँ पर इमरान खान साहब अपने लोगों से मुशावरत किस बारे में कर रहे थे कि 7 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का हतमी ऐलान हो जाएगा। और इमरान खान साहब ने कहा कि इस दफ़ा वापस नहीं आना, इस दफ़ा वापसी वाला मामला नहीं है। उस वक्त इमरान खान साहब ने खुद ऐलान कर दिया था कि खून खराबे का ख़तरा था और कहा था कि अभी हम जो है धरना उसको मुलतवी कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा कि इस दफ़ा वापसी नहीं, और ये मुशावरती इजलास हुआ और फिर जब जैसे ही वो वारंट की खबर आई फिर लोग कई वापस आ गए, जिसमें गंडापुर साहब हैं, मुराद सईद हैं, दीगर लोग, क्योंकि ये इजलास के बाद वो चले गए थे, लेकिन फिर खबर आई वारंट गिरफ्तारी और गिरफ्तारी का खतरा, फिर लोग भी आ गए, लीडरशिप भी आ गई। अब जब ये इजलास हो रहा था इसमें फैसला हो गया कि आइंदा 7 रोज़ में लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी। इमरान खान इस हवाले से पार्टी रहनुमाओं को हतमी तैयारी की हिदायत कर चुके हैं और इजलास में शुरुआत इमरान खान को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इसहाक डार की वापसी और मरीम नवाज की एवन फील्ड में बरियत पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार हुआ और यह मामला अवाम में ले जाने का फैसला किया गया। मरीम चाहती हैं इससे पहले कि इमरान खान अवाम में ले जाएं, वहाँ ज़ाहिर तकरीरें होंगी, धरने में और ज़्यादा वो चीज़ें बताएंगे, तो उससे पहले मरीम तो यहाँ से निकले। ज़राए बताते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी के ऑप्शन के इजलास के शुरुका ने एब्सोल्युटली नॉट कहा कि जी वापस असम्बली में नहीं आ रहे। पीटीआई अब सड़कों पर निकलेगी, फैसला अवाम करेंगे और पीटीआई की कॉल पर मुल्क भर से अवाम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब आप जानते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त कॉलेजेस में जा रहे हैं, दीगर जगहों पर जा रहे हैं और अब एजेंडे में मुल्क में बदतरीन महंगाई को भी रखा जाएगा। ये डाकू चोर जिस तरह से आ गए हैं, इमरान खान कहते हैं जी इनको एनआरओ हमने नहीं देना, जिनके अरबों रुपए के लंदन में फ्लैट्स हैं, ये मुल्क लूटते हैं, भाग जाते हैं और डील करके दोबारा आ जाते हैं। ऐसे चोरों को यूं ही बरी किया जाता रहा तो ये आपके मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक है। आने वाले दिनों में तबाही का रास्ता आपके सामने आ रहा है। ये वो नौजवानों में जा जाकर पैगाम दे रहे हैं। अब जिस तरह ये जो महंगाई की बात हो रही है तो एक चीज़ मेरे जहन में ये आ रही थी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था कि जब आटा 60 रुपये किलो था, वो बड़ी तस्वीर वायरल हो रही है खुर्रम दस्तगीर साहब की, जो इस वक्त जापान में खुद कह रहे हैं, जो ऑफिशियल विजिट पे हूँ, साहब जापान के साबिक वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया, उनकी आखिरी रसूमात शिरकत के लिए थे, वो अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही उनका टूर, सरकारी टूर लिखा हुआ है, सरकारी टूर, सरकारी खर्चे पर वहाँ पर पुरतयुश जगहों पर फिर रहे हैं, मौजे कर रहे हैं। वो जो तस्वीर लेकर फिरते थे जनाब के जी और हंस रहे थे कि 60 रुपये किलो आटा हो गया है जी, 300 रुपये किलो घी हो गया, अब 560-600 रुपये किलो घी है, 120 रुपये किलो आटा है, हर चीज़ दुगनी तिगनी महंगी हो गई। अब वो मसूफ जापान में जाकर मौजे कर रहे हैं। और आप मुझे बताएं कि 60 रुपये किलो आटा हो तो लॉन्ग मार्च हो, जो महंगाई उनका मार्च था, वो जायज़ है, वो हलाल है। और जब 120 पर चला जाए आटा, बिजली जो है वो 16 रुपये यूनिट से चली जाए 50 रुपये यूनिट पे, तब लॉन्ग मार्च जनाब इमरान खान करे तो वो हराम है, वो नाजायज़ है। आटा 120 पे चला जाए, घी जो है 600 पर चला जाए, हर चीज़ की कीमत कई गुना बढ़ जाए। पेट्रोल 150 का है तो जनाब महंगाई मुकाओ मार्च, अब 250 पर जा रहा है। डॉलर जनाब 180 पे था, वो अब 250 के करीब पहुंचा, तो अब क्यों नहीं जायज़? तो इमरान खान साहब तो ये कहकर लोगों में आएंगे और लोग निकलेंगे, लोग बेचैन हैं, किसान पहले इस्लामाबाद में पहुंचे हुए हैं, उनके साथ मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, उनको तड़ियाँ लगा रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी
तुम्हारी औकात क्या है, तुम होते कौन हो। अब वो किसान भी डटे हुए कहते हैं हम तो वैसे ही घरों में भूखे मर रहे हैं, तो ये तो नहीं हम कर सकते कि अब हम अपने बीवी बच्चों को जिस तरह छोड़ कर आए हैं और बगैर को रिलीफ लिए हम यहाँ से चले जाएं। अब इसी तरह से जनाब खबरें ये आ रही हैं कि जी लॉन्ग मार्च के हवाले से सारे पार्टी जिम्मेदारान को बता दिया है किसने क्या करना है, और ये अब आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा तैयारी के साथ इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग आएंगे। वो बात वही कर रहे हैं कि जी ये NRO 2 जो हुआ है, इस तरह से तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता कि ताकतवर तबका आए, मुल्क को लूटे, और अगर उसको कोई पकड़ने लगे मुल्क से बाहर चला जाए डील करके, फिर डील करके दोबारा आ जाए रजीम चेंज के ज़रिए और NRO 2 ले ले और मुल्क लूटता चला जाए। ऐसे मुल्क का मुस्तकबिल कोई कैसे सोच सकता है। और फिर जहाँ इस तरह करप्ट माफिया आ जाएगा तो वो पूरे मुल्क को खोखला कर देगा, कैंसर की तरह करप्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा जी कानून की हुक्मरानी आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, NRO कानून की हुक्मरानी के लिए जहर कातिल हैं, NROs कौम पर मुसल्लत बहरानों का हकीकी सबब हैं, करप्ट और मुजरिम गिरोह के खिलाफ फैसला कुन तहरीक का मरहला आन पहुँचा, भरपूर अवामी ताईद और शिरकत पाकिस्तान को गुलामी और महकूमी से आज़ाद करवाने के लिए लाजिम है, बदतरीन महंगाई मुआशी बर्बादी से निजात के लिए अवाम मैदान अमल में निकलने के लिए तैयारी करें, चोरों के शिकंजे से निजात के लिए अवाम मैदान अमल में निकलने की तैयारी करें, जल्द लॉन्ग मार्च की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान कर दूंगा। ये 7 दिन के अंदर हो जाना है और इसी दौरान मुख्तलिफ जगहों पर मज़ीद वो जाएंगे, जलसे करेंगे, लोगों में आएंगे और आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा लोगों को वो मुतहरिक करेंगे, पार्टी रहनुमाओं को भी करेंगे और उसके लिए अब आपको तैयारियां भरपूर नज़र आएंगी। इसीलिए दूसरी तरफ से प्लानिंग हो रही है, लेकिन उनको लगता है कि ये मामला जिस तरह कहा जा रहा है कि बाकायदा इमरान खान साहब भी वहीं मौजूद बनी गए, कहते हैं जी आ जाए मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन फिर अनस नाउल्लाह साहब आ जाते हैं, नहीं 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 सवाल नहीं पैदा होता, हाँ कौन कह रहा है गिरफ्तार करने का, कौन कह रहा है, नहीं नहीं हम तो नहीं गिरफ्तार कर रहे, हम तो नहीं गिरफ्तार कर रहे, क्योंकि इन्होंने जब दहशतगर्दी का ही पर्चा दिया था तभी जो इनके साथ हो गया था इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसके बाद तो इनकी लेजिटिमेसी पे सवाल होने लग गए थे। इंटरनेशनली पूछा जाने लगा था कि ये क्या आ गए हैं, ये कौन आ गए हैं, इनको कुछ पता भी है। तो अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन वो बात वही है कि ये जो कदम उठाते हैं वो इनको उल्टा पड़ता है। ये शहबाज गिल की गिरफ्तारी इन्होंने जिस तरह से की थी वो इनके उल्टे गले पड़ गई थी, तो अब इसीलिए इमरान खान साहब के सपोर्टर तो कह रहे हैं इमरान खान रेड लाइन है, करके तो देखो, आके तो देखो, तुम्हें लग पता जाएगा। तो अब देखना यह है कि क्या मरीम साहबा की चलती है या अंकल्स की, क्योंकि अंकल अभी तक दीवार बने हुए हैं। अंकल कहते हैं कि जी अंकल सारे कह रहे हैं कि तुम हमें बर्बाद कर दोगी, इस हद तक मत जाओ, मगर मरीम चाहती हैं कि जाने से पहले पहले इमरान खान साहब की किस तरह गिरफ्तारी हो जाए, वो फैसले उनसे ले लें, यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा हो जाए फिर ही मैं जाऊं। ये ना हो कि मैं चली जाऊं और यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं पता लगे कि कुछ इतना गेन कर गए लॉन्ग मार्च से कि उसके बाद मैं ही वापस ना आ सकूं, ना ही अब्बू जी वापस आ सके। तो ये उनको खौफ है, वो जाने से पहले ये काम करके जाना चाहती थी, लेकिन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अभी हुकूमत का उस तरह बस ही नहीं चल रहा, क्योंकि लोग अवाम इमरान खान के साथ आ गए हैं, ऊपर से ये फिर लॉन्ग मार्च। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।